बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं स्पीक विद टीएम अवान और मैं नाचीज हकीर आपकी खिदमत में तारिक महमूद एक डिबेट एक मुकालमे के साथ हाजिर। आज का प्रोग्राम एक नहायत अहम और फिक्री मौजू पर है। एथीज़म, दहरियत, एक ऐसा तसव्वुर जो खुदा, मजहब, वही और मावराए अकल हकायक को मानने से इनकार करता है। तहरीयत आज के दौर में सोशल मीडिया, नौजवान नस्ल और तालीमी अदारों में एक फिक्री चैलेंज बन चुकी है। हमने इसीलिए आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी स्कॉलर जो न सिर्फ दीनी इल्म रखते हैं बल्कि फ़लसफ़ा, मंतक और कुरान हदीस, दीनी व दुनियावी उलूम पर एक गहरी नज़र रखने वाले मेरी मुराद जनाब मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान से हैं। तो आए हम इनसे बराह रास्त सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दहरियों की अहम तरीन वो जो एतराज़ात उठाते हैं जिनका आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें नई नस्ल और मुसलमानों के बच्चों के लिए और आने वाली नस्ल के लिए उनकी रहनुमाई हो। तो जनाब मोहम्मद वसीम, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रहमतुल्लाह। जी, आप कुछ अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, ताकि बस जी हमारा तो है कि जो जितने उलूम है ना, जी जी। कुछ उलूम का ताल्लुक होता है वही से, कुछ होता है गैर वही। जैसे एक्वायर्ड इल्म और रिवील्ड। रिवील्ड कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से नबियों के जरिए अल्लाह की मखलूक तक पहुंचे, उसे रिवील्ड में कहते हैं, वही। एक होता है एक्वायर्ड, जैसे साइंसी उलूम है। साइंसी या आर्ट्स के जो मजामीन है इस वक्त दुनिया में जो पढ़ाए जाते हैं, उसमें सोशियोलॉजी है, मेडिकल है, उसमें जनाब वाली नेचुरल पैथी है, होम्योपैथी है, ये मेडिकल के सब्जेक्ट। सोशल लैंग्वेजेस, सोशल जो एजुकेशन हैं, उसमें बहुत सारे मतलब उलूम और फ़नून आते हैं। उसमें जो ज़्यादा करीबी इल्म है ना, वही के साथ या इस्तिदलाल के साथ हमारा ज़्यादा ताल्लुक उससे होता है, ताकि इस वक्त दुनिया में जो ज़रूरत है ना इस्तिदलाल की है, क्योंकि नबी तो आना नहीं, वही तो आनी नहीं, मुअज़्ज़ा भी कोई नहीं आएगा। और अगर कोई किसी के हाथ पे कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ सादिर हो भी गई तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि नबी नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है। तो जी जी। इस वक्त इस्तिदलाल की ज़रूरत है। और जहाँ भी कमी है तो इस्तिदलाल की ही कमी की वजह से लोग इस्लाम से या खुदा से या रसूल से मुतनफ़िर होते हैं कि हमें पेश करना नहीं आता। अगर हम इस्लाम को, दीन को, कुरान को, अपने अफ़कार को, मज़हब को एक अच्छे अंदाज में पेश करें तो लोग लपकते हैं। इससे दिलचस्प और अट्रैक्टिव कोई चीज़ नहीं है इस वक्त। इसी बेशक वजह बेशक। से देख लें, जितने ज़्यादा हमारे इस्लामी हैं, जितने फॉलोअर्स और व्यूवर्स दुनिया में उनके हैं, किसी साइंसी उलूम और बड़े बड़े कॉमेडियन उनकी कोई नहीं होती। उनकी फॉलोइंग महदूद होती है। और वो हम्म, होती है कि वो मतलब जिसको कोई टाइम ना मिले, वक्त ना मिले, जिंदगी से तंग हो बंदा, तो फिर वो जाके वो कॉमेडी वगैरह, ड्रामा वगैरह देखता है। लेकिन अच्छा। जिसे इस्लाम की तरफ आना, तन मन धन को मद्देनजर यानी रख के आता। आप ये फरमा रहे हैं कि जो दीन से जुड़े उलूम हैं, दीन से जुड़े शख्सियात हैं, उनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं और इस किस्म के सेकुलरिज्म और एथीज़म के जो पैरोकार हैं, जो इनके दाई हैं, उनके फॉलोअर्स भी कम होते हैं ऑल ओवर द बिल्कुल है। वर्ल्ड। ऐसे ही है। जी जी, अच्छा बिल्कुल है। अच्छा अच्छा। तो अब ये हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर पहला सवाल आपके सामने पुट करेंगे कि अगर खुदा वाकई मौजूद है तो वो नजर क्यों नहीं आता। अक्सर एथियस्ट का एतराज ये होता है जो चीज नजर ना आए इस पर यकीन क्यों करें। और फिर बाज़ औक़ात वो आपने जो आजकल मशहूर मारूफ लोग हैं, हम उनका नाम नहीं, चलो ले भी लें तो कोई मजाका नहीं है, ये इल्मी एक
नशिस्त है। तो वो ये कहते हैं कि आपका खुदा, आप अपने खुदा के बारे में बताएं, और इस तरह के वो उसके हाथ हैं, उसकी जिसामत के बारे, उसके वजूद के बारे में। तो ये मेरा सवाल उनका, ये उनकी तरफ से है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो चीज नजर नहीं आती तो उस पर क्यों यकीन करें। जैसे साइंस वो रीजन एंड फैक्ट के बारे में वो बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हर चीज मुशाहदे मुशाहदे में होनी चाहिए। आप इस पर क्या इरशाद फरमाएं जी। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, एथियस्ट के लिए तहरीर, इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है एथियस्ट, एक होता है एग्नोस्टिक। एथियस्ट उसे कहता है जो सिरे से किसी खुदा को मानता ही ना हो, हम्म। और एग्नोस्टिक जो वो होता है जो दरमियान में हो, वो कहता है खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जी जी। अब हमारा जो मुकदमा इस्लाम का है वो ये है, खुदा ही है, बाकी कुछ नहीं। सही। खुदा ही है, बाकी कुछ नहीं है। एथियस्ट ये कहता है खुदा है ही नहीं। और दरमियान दरमियान वाला जो होता है ना, वो कहता है हो भी सकता है, लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें चूंकि समझ नहीं, हम क्यों माने। हाँ, वो अभी। वो दरमियान में रहते हैं। वो उसको ना इधर की दलील मिली ना उधर, क्योंकि हम्म। हमारे इस्लाम में अल्लाह वाजिबुल वजूद है, कंपलसरी है, कंपल्सिव उसकी है एग्जिस्टेंस, कि हर सूरत में वो है। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं होते, क्योंकि वो है तो सब कुछ है। अब आज जो सब कुछ है वो है तो है। अब वो वाजिबुल वजूद है, तो इसके लिए सबसे बुनियादी चीज है हमें। देखिए, एक बंदा अल्लाह को नहीं मान रहा, नबियों को नहीं मान रहा, वही को मान नहीं रहा, हमें कुरान हदीस उसके सामने कतन नहीं पेश करनी चाहिए। हमें सबसे पहले दो चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। एक होता है जो हमारे दरमियान हर चीज को जो हम मुशाहदा करते हैं, मसलन बुनियाद पे हम जाते हैं ना, मैटर होता है, एक एंटी मैटर है, फिर मैटर होता है, और फिर उसके साथ फोर्स होती है। मैटर जो होता है उसकी बुनियाद क्वार्क पे होती है, फेर्मियन और क्वार्क्स। और जो उसके मुकाबिल होता है फोर्स, फोर्स का कोई वजूद बज़ाहिर नहीं होता, आम आंख से नहीं वो देखी जाती। फिर उसकी वो चार किस्में करते हैं: ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और हिग्स बोसोन जिसके जरिए से आते हैं। ठीक है, वो फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जी जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक हम्म। फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, चार अब फोर्सेस। ये, ठीक है। ये जो चार फोर्सेस हैं, ये जिस चीज से बनती हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी चीज है कि आज इंसान इस पे इतनी तरक्की कर गया है कि इंसान को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा। हर चीज जो भी मास रखती है, वजन रखती है, उसको आप ऊपर फेंके नीचे आएगी वो, जब तक उसके साथ एंटी फोर्स ना हो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। जैसे हम जहाज उड़ाते हैं तो जहाज ऐसे नहीं उड़ता, हम उसके अंदर जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगाते हैं, तो फिर वो हवा फिजा में उड़ता है। फिर एक मखसूस एल्टीट्यूड पे जाकर वो अपना जो इंजन है वो फ्यूल कम जनरेट करता है। यानी जब फोर्स ज्यादा लगती है तो उसमें फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। और अगर वो एल्टीट्यूड उसका मखसूस होता है, बात में ज्यादा, बाद में कम, तो उसके लिहाज से। अब ये लोग कहते हैं, ये चीज कहते हैं फिजिक्स, यानी मैटर हो या एंटी मैटर हो, या मैटर हो या फोर्स हो। फिर आजकल है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी फलसफा आ गया है। जी जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जी मसला है। जी। हम इन चार चीजों को, यानी मैटर, एंटी मैटर, मैटर फोर्स, और एंटी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये चार हम्म। चीजें, मैटर, एंटी मैटर और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये चार चीजों को हम फिजिक्स कहते हैं। जो सही इससे सही। मावरा होगी हम्म। उससे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। अब अंदाजा लगाएं, थोड़े दिन पहले एक एथियस्ट का, एक राफजी से मुनाजरा हुआ, उसने कहा ये मेटाफिजिक्स है आपका जो अल्लाह वगैरह है क्या इनका। अब इसका अरबी में ट्रांसलेशन होती है मेटाफिजिक्स की इलाहियात, यानी जो अल्लाह वाली चीजें हों, जैसे रूह। या हजरत एक हजूरी, ये माँ तबियात भी कहते हैं इस तरह, माँ बाद तबियात। अरबी में, अरबी में माबादत तबीयत, ये फलसफियाना जुबान है। जो हमारी इल्मी इस्लामी जुबान है उसमें इलाहियात कहते हैं। अच्छा, ठीक इलाहियात। है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स। उसका मतलब ये होता है कि जो फिजिक्स के जिस पे रूल्स और कवानीन ना अप्लाई हो, हम्म। उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। सही जब सही। उसका माना ही मेटाफिजिक्स है तो फिर उसमें फिजिक्स के रूल कैसे अप्लाई होंगे। क्या देखिए, बात। कॉमन सेंस की बात है। हम्म। एक चीज
मेटाफिजिक्स है, माँ बाद तबियात, तबियात और माँ बाद, यानी एक्स्ट्रा फिजिक्स। जब फिजिक्स के रूल अप्लाई होंगे तो एक्स्ट्रा फिजिक्स में फिजिक्स के रूल कैसे अप्लाई होंगे? ये तो कॉमन हम्म सेंस, ये क्वेश्चन ही गलत होता है। तो हम्म सबसे पहले और बुनियादी तौर पे हमने इसको समझना, ये गलती कहाँ से शुरू हुई? ये हम्म, गलती शुरू हुई है नेचर को एक्सप्लेन हमने गलत की। अब अच्छा। हम चले जाते हैं शुरू दिन पे, एग्ज्यूम कर लें, हम्म सपोज करें हजरत उस टाइम खाते पीते ना, तरफ सजर हजर वहां के मामलात ना देखते, अल्लाह ताला एक किसी जानवर को या किसी इंसान को कायनात के जमीन के किसी हिस्से में भी रहता, उतार देता अचानक, एक्सीडेंटली, तो क्या वो एक दिन भी जिंदा रह सकता है 24 घंटे में? उसको कैसे, भाई कहाँ से खाना है, क्या पकाना है, ये सोचने के लिए सदियां चाहिए इंसान को। अब हम अपनी अकल पे आते हैं ना, हमारी जितनी समझ आज इतने हजार साल से इवाल्व हुई है, अकल शूर कहाँ पहुंच गया है, हम्म इसको पहुंचाने के बाद हम जीरो पे जाते हैं कि एक इंसान, अल्लाह ताला ना कपड़े उसको बनाने आते हैं, ना कपड़े उसने पहने हुए हैं। और कुरान में तो ये ना, उनपे कपड़े भी नहीं थे, अल्लाह ने ऐसे किसी पहाड़ पे या किसी दरख्त पे या किसी समंदर पे कहीं एक बंदे को छोड़ दिया, छोड़ा। अब वो जनाब, वो कैसे अपने आप को जिंदा रखेगा, अपनी अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेगा? वहां जानवर भी हो सकते हैं उससे पहले, वहां उसने खाना कहाँ से है, वहां वो लकड़ी कहाँ से बनाएगा, देगची कैसे बनाएगा, कपड़े कहाँ से लाएगा, फिर चम्मच कहाँ से लाएगा, जिसको फिर वो जिस आयरन से बनाएगा, पत्थर से बनाएगा, लकड़ी से बनाएगा, जिस मेटल से बनाएगा, उसकी दरियाफ्त, उसकी जो डिस्कवरी है, उसके लिए सदियों हजारों साल चाहिए। वो कैसे दुनिया, हालांकि अगर अल्लाह ताला इस मेन कंसेप्ट को जन्नत में रखकर एक्सपेरिमेंटली उसकी प्रैक्टिकल उनको जिंदगी ना गुजरवाता, तो ऐसे इंसान को क्या किसी को भी जिंदगी में छोड़ देता? वो अपनी वजूद को ही बरकरार नहीं रखते। अच्छा। तो ये चीज सिर्फ वही से पता चल सकती है। मैं जहां ला रहा हूँ, नेचर हम्म ये कहती है कि अगर एक इंसान को अरबों साल के लिए एक जंगल में छोड़ दिया जाए, उसके हम्म सामने कोई चीज ना हो, सिर्फ खाली हो, ना कोई किताब हो, ना कोई गाइडर हो, ना कहीं से उसकी एक्सपेरिमेंट के लिए कोई मैदान हो, छोड़ दिया जाए तो बंदा सिर्फ अपने खाने पीने का, कि हाथ से मुंह में डालना है, आंख को यूं साफ करना है, कान में इस तरह दवाई डालनी, इसका फलसफा भी हजारों लाखों करोड़ों साल तक नहीं समझ सकता। अब सवाल फिर फौरन हो जाएगा ये कि हम्म जानवर कैसे, उनके ऊपर तो नबी कोई नहीं आया, वो कैसे अपनी बोदोबाश तरक्की डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और हर जानवर की अपनी अपनी लहदा है, उसकी जद्दी तवालुद तनासुल सब कुछ जारी है। तो उसमें यही है कि उसमें भी वही जात कार फरमा है जो नबियों के जरिए अकलमंदों के लिए, रहनुमाई के लिए हम्म नबियों को भेजती है। और हम्म फिर उन हजरा उनको जानवरों को भी किसी ना किसी जगह रख के अल्लाह ताला ने पहले एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली उनकी लाइफ गुजारी होगी कि भाई तुमने जुफ्ती इस तरह करना है, खाना इस तरह है, लड़ाई इस तरह है, तुम्हारे एंटी ऐसे होते हैं, तुम्हारे जो करीबी लोग होते हैं जिसे तुम मानूस हो सकते हो, वो इस तरह के लोग होते हैं। तो नेचर इस बात को कबूल नहीं करती कि भाई के बगैर बंदा अपनी जिंदगी, सिर्फ जिंदगी, शूर जो 24 घंटे अपने नहीं गुजार सकता, जानवर तो अब दूसरी चीज इसमें देख। अब जिंदगी कितनी इवाल्व कर ली, इंसान ने कहाँ पहुंच गया? क्या हम इन जानवरों को इन जानवरों को समझ सकते हैं? कंट्रोवर्सी जो हम इनके साथ डिबेट कर सकते हैं, इनके इनको इनकी समझ बूझ को, इनकी तालीम एजुकेशन को इतना इवॉल्व कर सकते हैं कि इंसानों के बराबर ये डिबेट या समझने की सलाहियत रख लें, अपने खाने पीने चलने फिरने ड्राइविंग चीजों चीजों की करनी शुरू कर दें। इंसान के पास ऐसी सोच ही नहीं कि उनको इवाल्व करके अपने बराबर लाए और अपने शाना बशाना चलाने की कोशिश करे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस कायनात के खालिक ने ये हमें पैदा किया, एक डोमेन में पैदा किया, जब एक जानवर हमें नहीं समझ सकता, हमारी अकल नहीं पहुंच सकता, तो हम इंसान की जो समझ अल्लाह ने इंसानों की जिन्नात और फरिश्तों से नीचे रखी। तो हम आज तक इतने नबियों के आने के बाद, इतनी फलसफा साइंस दीन उलूम पढ़ने के बाद, हम फरिश्तों को समझ सके हैं क्या? इंसान वो हमारी जैसी मखलूक है ना, अल्लाह की मखलूक है, खालिक नहीं है।
तो अल्लाह तो कुरान में वाज़ेह ऐलान करती है, ला तुदरिकुहुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार। तुम्हारी आंखें उसको नहीं पा सकेंगी, ये अब नहीं, कभी भी नहीं पा सकेंगी। ये जो लोग कहते हैं ना जन्नत में जाके ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमकाना, तो नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जन्नत में अपनी जियारत कराएगा ना, मुलाकात भी होगी। कुरान में बेशुमार जगह आता है, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, कि जो अल्लाह से मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद है, दिलचस्पी रखता है, तो नेक अमल करे और शिरक कभी ना करे। अल्लाह मुलाकात करेगा तो मुलाकात कब करेगा? जन्नत में। तो जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम पूछा, या रसूल हम कैसे जियारत करेंगे? अब सवाल तो ये था ना कि भाई हम जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, आपने फरमाया तरौना रब्बकुम कमा तरौन शम्स वल कमर, तुम ऐसे ही अल्लाह को देखोगे जैसे सूरज चांद को देखते हो। अब सूरज चांद को तो आज तक हम नहीं पहुंच सके, सूरज चांद है क्या चीज? जब हम दूरबीन या जो जो टेलीस्कोप है उसके जरिए ना देखें अगर चांद को, हमें हम्म। चांद तो कुछ भी नहीं नजर आता। या चांद से जाके हम जमीन को देखें, या हमारी जो गैलेक्सीज है मिल्की गैलेक्सी, ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि 1 लाख लाख लाइट ईयर स्पीड, यानी स्पीड की जो लाइट की स्पीड है ना, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, उस स्पीड से हम अगर पूरी गैलेक्सी को पार सिर्फ करना चाहें तो हमें 1 लाख लाइट ईयर चाहिए। और हम्म। 1 लाख लाइट ईयर को आपने सेकंडों में लाना है, तो हम्म। गिनती गिनती के हिंद से खत्म हो जाएंगे और वो नहीं खत्म होगी। तो अब हम अल्लाह, फिर दूसरा ये समझाया जाता है जी अल्लाह ताला गैर महदूद है। भाई अल्लाह ये, अब हमें समझाते जी इन्फिनिट चीज होती है कि इन्फिनिट होती है? अल्लाह इन्फिनिट है। जब इन्फिनिट कह दिया, अल्लाह की हद तो कर दी हमने। एक है हद, एक है बेहद। जब हम्म। हमने इन्फिनिट कह दिया, जैसे हमने कह दिया फिजिक्स चीज है, एक मेटाफिजिक्स चीज है। अब मेटाफिजिक्स क्या है वो नहीं समझ आ सकती, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है ना, दिमाग ये फिजिक्स है, हमारा जो स्ट्रक्चर है फिजिक्स है, हमारा जो ये बॉडी है फिजिक्स है, हमारे जितने भी कंपोनेंट, जितने भी एटमोस्फियर है, वैक्यूम है या कुछ भी है, ये जितनी भी चीजें ये फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स में एक्स्ट्रा फिजिक्स कैसे आ जाएगी? सही। ठीक है। हम्म। अब ये सवाल फिर होगा भाई जब एक्स्ट्रा फिजिक्स आ ही नहीं सकती, तो हम्म। नबी भी तो फिजिक्स था, उसको कैसे एक्स्ट्रा फिजिक्स आ गई? हम्म। यहाँ से सवाल शुरू होता है। हम्म। अब हम क्योंकि तरतीब से चल रहे हैं ना, ठीक। हमने पहले नेचर को ढूंढा। नेचर से हम गए इसका मदद आदम आए, अगर उनकी एक्सपेरिमेंट या जन्नत में ना गुजरी, अगर साल दे जाते तो अपना सूट तक नहीं वो बना सकते थे अपनी अच्छा, सब्जियों से, मुफ्ती साहब, दरख्तों से कैसे बनाते? मुफ्ती साहब, ये थोड़ी सी जब दरमियान में कटंग जी आएगी जी। ना, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसकी तकरार करें। तो वो थोड़ा सा ना कट जाता है, तो जाहिर है वो रिकॉर्डिंग में वो आपके जुमले हजफ हो जाएंगे ना, मतलब वो आपकी रुकती है। ठीक ठीक। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा दोबारा उन जुमलों को रिपीट करें, एक। और दूसरा, ये चलें, गो एड, मैं एक ज़हन सवाल करना चाहता था कि ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, साथ एक सवाल भी ले लें, तो इसको भी एड्रेस कर लें। कि ये जो आपने बताया मेटाफिजिक्स और ये और वो, कुछ कुरानी आयात का आपने हवाला दिया है, लेकिन आप जब आपको कैसे पता चला, यानी वो एतराज एक और भी यहाँ आता है कि ये जो पहले मजाहिब है ना, ज्यादातर जो जितने भी मजाहिब हैं, यानी यहूद व नसारा थे और बाद में इस्लाम आया, तो वो जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ ही इन वही कॉन्सेप्ट इस्लाम ने लिया है। खुदा के बारे में, गॉड के बारे में उनकी जो मतलब कहानियां थी, थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ। तो आपको जब खुदा की मतलब एग्जिस्टेंस का पता नहीं है, उसके वजूद का पता नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये यही हमारा गॉड है? तो ये तो बहुत से पहले, यानी गॉड का तस्वर एक मौजूद है, हर मजहब के अंदर गॉड का एक तस्वर मौजूद है, एक। और दूसरा, ये जो तारीख है हमारी इंसानियत की, ये कोई कहते हैं कि हमारे पास जो रिटर्न मवाद है, वो कहते हैं 5,000 तकरीबन कमोबेश साल, 5,000 साल से ये लिखी हुई मिलती है। तो इससे पहले जबकि ये दुनिया कायनात का जो मार्ज वजूद में आना, ये तकरीबन 10 अरब, 10 अशारिया कुछ और अरब साल पहले ये वजूद में आई है। ये कहते हैं फैक्ट्स है, ये साइंस ने इसको मतलब पा लिया है। इन मेरी गुफ्तगू के जो जुमले हैं इनको भी ऐड करके, तो इस पर सारा मतलब फिर आप आगे चलें, गो ऐड। इसमें असल बुनियादी बात को समझना चाहिए, वो ये है कि बिग बैंग का जो थियरी है ना, अभी साइंस ने जो रिसर्च की है, एक्सपेरिमेंट की, जिसको प्रूव किया है
वो ये है कि ये एक सिंगुलरिटी से ये कायनात वजूद है। जी पहले जी। क्वार्क्स आए, क्वार्क से फिर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रॉन वगैरह, फिर न्यूट्रॉन से फिर ये प्लाज्मा आया, प्लाज्मा से फिर ये जनाब अली एंजाइम पैदा हुए, एंजाइम से डीएनए, डीएनए से फिर जनाब अली पूरा स्ट्रक्चर इंसान का और दीगर बिल्कुल। चीज़ों का। फिर ये एलिमेंट जो 100, पहले 108 से अब 118 के करीब है, वो आ गए। ये है तकरीबन 13.80 बिलियन ईयर्स, यानी 13 अरब अच्छा, 80 करोड़ साल सॉरी, पहले। बिल्कुल मैं गलत तेरह कह गया। अरब तेरह, तेरह, अब 13.8। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, सही और है, सही। अब उसके बाद ये कि इस दुनिया, जिस जमीन में अंबिया का सिलसिला हम आदम अलैहिस्सलाम से मानते हैं, इसकी तारीख साइंटिफिकली क्या है, तो वो है 2 अरब साल, यानी दो हम्म अरब साल और इंसान के जो आज तक फोसिल्स वगैरह मिले हैं, फोसिल्स उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, ये हम्म, साइंसी इल्म है जी कि जी। जिसमें दरख्तों, पत्थरों और इंसान के जो स्ट्रक्चर बिल्कुल बोसीदा हो जाए, खत्म हो जाए, मुर्दा हम्म हो जाए, उनकी पोटाशियम डाटिंग या कार्बन डाटिंग, कार्बन डाटिंग कहते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी उसमें चेंजिंग देखी जाती है। अच्छा। हर एलिमेंट की चेंजिंग पुरानी अलहदा होता है। कार्बन का तकरीबन 6,000 साल है, यूरेनियम का तकरीबन 1 अरब साल के बराबर होता है। ठीक है, हम्म पोटाशियम का भी बहुत साल ज्यादा होता है। तो जो डाटिंग की, पोटाशियम डाटिंग या कार्बन डाटिंग उसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उस पर जब की तो पता चला इंसान का जो मिला ना स्ट्रक्चर, वो हम्म 10 लाख साल पुराना भी मिला है, 10 लाख साल पुराना भी मिला। ठीक अच्छा, है, अच्छा। तो ठीक है। अब हमारी इस्लाम कहता है तारीखी तौर पे कि ये जो इंसान है ये तकरीबन 5,000 साल पहले आया, जबकि कार्बन डाटिंग और पोटाशियम डाटिंग के जरिए जो प्रूव हुआ है, तो पहला इंसान के जो फोसिल मिले वो 10 लाख साल पुराने। तो इसका हम्म मतलब 5,000 साल को निकाल दें तो ये 9,95,000 साल बनते हैं। वो हम्म वहां क्या था, इंसान, इंसान की रहनुमाई कहाँ थी, इंसान थे या नहीं थे, क्या था? तो इसका जवाब ये है कि ये जो 5,000 साल का फलसफा हमारे मुसलमान की किताबों में मिलता है, ये हिस्टोरिकल है, उसकी कुछ सनद नहीं, ये बेबुनियाद है, ये हम्म बेबुनियाद है। इसकी हम कुरान से, क्योंकि जब भी हमें कुरान हदीस से कोई बात आती है तो हम कुरान पे ही पेश करते हैं। तो कुरान पे जब हम पेश करते हैं तो जो क्यामत का दिन होगा ना, उसकी डेट कुरान ने दी है, 50 अल्फ सनतुन, जो तुम्हारी क्वांटिटी ना, गिनती का अंदाज है, उसके लिहाज से 50,000 साल का होगा। कैसे अकल मानती है कि अल्लाह के हुजूर एक चीज का हिसाब हो रहा हो, 50,000 साल और 5-6 हजार साल की जिंदगी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर 50,000 साल में उसका हिसाब होना है, तो 2-3 अरब साल की जिंदगी होगी तो उसका हिसाब होगा 50,000 साल में, हम्म क्योंकि अल्लाह ताला ने इस जमीन और आसमान को एक हफ्ते में बनाया। हम्म, शिद्दत अय्याम है ना, अल्लाह ने कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में, हफ्ते में सही हो सही। गया। और 6 दिनों में उसने बनाया, और जब बनाने के बाद, मरने के बाद हिसाब वो करेगा तो 50,000 साल के एक दिन में हिसाब करेगा। हम्म 6 दिन में बनाया इसको, हम्म और इसके नामाए अमाल का हिसाब उसका 50,000 साल के में होगा। तो आखिर उसकी उम्र अरबों खरबों सालों में होगी, तो फिर उसका हिसाब 50,000 सालों में होगा ना। और हम्म वो करेगा अल्लाह ताला, जिसने 6 दिनों में इस दुनिया आसमान को बनाया, जमीन आसमान। ये समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? जी 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 इसको और खोलू जी जी जी। अच्छी तरह अब मिस कोई ये जो मिस हमारा है ना हिस्टोरिकल, हम्म 5,000 साल हो गए पीछे, ये कोई तारीख, कोई किसी मुस्तनद नहीं। हदीस में नहीं है। अच्छा, चले वो नहीं है, लेकिन आप ये जो कह रहे, ये जो साइंस कहता है बिग बैंग के बारे में, आपने वो कहा कि 13.8 अरब, और ये इसका मार्ज वजूद में आना, और फिर ये आग ही थी और तवानाई और गैसेस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ी इवाल्व की, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा खिता जो मिल्की वे ठंडा हुआ, फिर जिंदगी के आसार हुए। आप इसको समझते हैं ये ठीक है? एक और दूसरा, ये जो आप कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने इंसान को या हैवानात को, जानदारों को किसी ऐसे माहौल में, यानी उनको बनाया कि ऐसा माहौल दिया कि जहाँ जहाँ उन्होंने जाकर रहना था। तो आप फरमाइए, अगर इस जमीन में भेज देते जहाँ कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे सरवाइव कर सकते थे? तो वो जो जो आप कह रहे हैं जहाँ रखा, वो कहाँ रखा? वो क्या आसमानों में था, जमीन थी, क्या थी? उस बारे भी थोड़ा सा फरमाएं।
पहली तो ये बात है, पहला सवाल आपका क्या था? पहला ए, हिस्सा आपका क्या था? ए, पहला हिस्सा ये तो आपने कहा ना कि वो जो साइंस ये कह रही है कि ये इतनी अरसा पहले, नंबर वन, के ये दुनिया मार्स वजूद में आई जिसको बिग बैंग के नाम से लोग जानते हैं। तो हाँ, वो समझ गया, ठीक, समझ गया, ठीक है। एक तो अब उसके इसमें ये ना, उसको ये आप कोई दुरुस्त मानते हैं, वो जो साइंस का एक फैक्ट मालूम हुआ एक। दूसरा, आपकी गुफ्तगू से ही एक नुक्ता मैंने निकाला कि वो जो आप कह रहे थे कि इंसान को एडेड अल्लाह ने इस तरह नहीं फेंक दिया कि वो यहाँ सरवाइव कैसे कर सकता है, यहाँ की आग और तवानाई और वगैरह वगैरह। तो उसको एक जगह यानी माहौल दिया जानदार को जिसमें इंसान भी हैं, ठीक है। तो फिर ये वो जो जो माहौल दिया जिसको आप शायद जन्नत कह रहे थे, तो वो जन्नत कहाँ थी, जमीन थी, आसमान थी, कहाँ थी? क्योंकि इंसान तो जानदार है, वो तो फिजिक्स है आपने जैसे फरमाया। तो वो जो फिजिक्स है वो कहाँ तक उसने वो ये पीरियड गुजारा, उसके बाद फिर वो जमीन पर आए। हाँ, ठीक है। पहला अब ये कि जो बिग बैंग है ना, अभी तक जो जो ऑब्जर्वेबल है ना यूनिवर्स, ठीक है, ऑब्जर्वेबल हम्म। नॉन ऑब्जर्व, सही। अभी तक ऑब्जर्व किया ना टेलीस्कोप वगैरह देखने छोड़ने के बाद, फोटोन और जो बिग बैंग के जो रेज और वेव्स को कैच करने के बाद, कैप्चर करने के बाद, तो इनका अंदाजा है कि 13 बिलियन, 13.8 बिलियन ईयर पहले ये बिग बैंग था। जी। अभी जब ये मजीद दरियाफ्त करेंगे, मजीद दरियाफ्त करने के बाद इनका ये नजरिया बदल भी सकता है। ये उसको अथेंटिक, क्या अभी तक अथेंटिक है जितनी तो मालूमात इनके पास हैं। और ये हम्म। मालूमात ये हैं कि अभी तक इनके पास ग्रेविटोन का, अभी तक इनके पास वो अप्रूव नहीं हो सका। ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जिस्ट करती है। हर बंदा समझता है मैं ऊपर छलांग मारूंगा तो नीचे आता है, जी हर जी। बंदे के साथ ये इतनी आम फहम चीज है। तो हम्म। उसका भी ग्रेविटोन जो उसकी इकाई है ना, यूनिट, उसको भी हम्म। दरियाफ्त ये नहीं कर सके, हम्म। उसको प्रूव नहीं कर सके। अभी उसको प्रूव करना है। फिर अभी हम अपनी गैलेक्सी में लगे हुए हैं, उसको अभी डिस्कवर नहीं कर सके। फिर अभी हम चांद को डिस्कवर नहीं कर सके। अभी इस दुनिया में दो मेन होल खोले गए, दो ऐसे होल खोले गए जमीन में कि एक सिरे से नीचे तक सुराख कर दिया गया। एक रशिया में और एक चाइना ने खोला। उसकी तकरीबन 12 किलोमीटर तक खोल सकते। कितने किलोमीटर तक? और 12 किलोमीटर तक दुनिया जमीन में सुराख कर सके। हम्म। 12 किलोमीटर तक सुराख कर सके। उसके बाद जाने के बाद हमारी कोई मशीनरी चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसका जो वो है ना, जो हम्म। उसकी टेम्परेचर है, हम्म। वो 200 डिग्री से भी ज्यादा है। कि जो मशीन लोहे हम डालते हैं वो तो पिघल जाता है। वो अच्छा। ड्रिल तो जब करेगा ना कि वो खुद खड़ा हो। अच्छा, इधर, तो उधर, इधर ये रुके बात। जरा। अब इधर इसमें इसमें तो इधर हजरत रुके हैं, माजरत चाहता हूँ, इधर रुके, मैं बंद करता हूँ जरा वो।